नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पिछले दिनों बीजेपी के अबोहर से विधायक अरुण नारंग पर हमले का मामला सामने आया था, जिसमें अरुण नारंग को उनके कपड़े भी जो है वो फाड़ दिए गए थे और इस घटना के विरोध में अलग अलग जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किए गए। लेकिन मलोट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन मलोट में दुकानदारों ने बंद का विरोध किया और किसानों के हक में अपनी दुकानों को खोलने की बात कही। इस मौके पर दुकानदार रवि प्रताप सिंह ने यह बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन बाजार बंद करने से इस मसले का हल नहीं होता। एक और दुकानदार नवरीत मक्कड़ ने यह बताया कि जब ये ऐसी दुर्भाग्य घटना जो है वो घटी, तब प्रशासन ने उनका साथ दिया और लोगों पर मामला दर्ज भी कर लिया है, जो लोग इस वारदात को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। लेकिन बंद करने से इसका क्या संबंध है, पहले ही कोरोना की मार झेल रहे हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी के लोग हमें बंद करने के लिए कह रहे हैं तो क्यों ना केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये बात कहें कि कृषि कानूनों के विरोध में जो स्थिति बनी हुई है, जो परिस्थिति ख़राब हो रही है, जो लोगों में गुस्सा है, वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो कानून रद्द कर लें। तो इस तरीके की नसीहत भी बीजेपी के लोगों को देते हुए दुकानदार कुछ नज़र आए। हालांकि कुछ दुकानें बंद भी नजर आए। देखो जी, इस तरह है भी ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੰਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, 5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ। ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। देखो जी, बंद करने ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 300 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਗੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलो असी उस विरोध के जे बंद करिए तो सानू ठीक नहीं है। 300 किसान शहीद हो गए, फांसी की सज़ा चढ़ियाँ, अज 4 महीने हो गए उन्होंने सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे तो लैके बजुर्ग तक उत्थे अज बैठा 4 महीने हो गए। सगों दी भाजपा के बंदियां नूं चाहिदा सी जिहड़े ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਸ ਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ जी, बीजेपी ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆ। हमले का पूरा मामला और इसमें तरसेम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तरसेम, क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के जो बीजेपी विधायक के साथ मारपीट हुई है, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, लेकिन आज जैसे ही बंद का आह्वान किया गया बीजेपी की तरफ से, तो दुकानदारों में कहीं ना कहीं ये नाराजगी देखने को मिली कि कृषि कानूनों को मसले को लेकर के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो नहीं सुन रहे हैं, तो हम भी उनके पक्ष में अब बंद का समर्थन नहीं करेंगे। बताना चाहूंगा कि आज मलोट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने किसानों का साथ देते हुए अपनी दुकानों को खोल के रखा और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दुकानें बंद रखने से या शहर को बंद रखने से ये मसला हल नहीं होता। ये मसला बातचीत के जरिए ही बड़े नेताओं के साथ, किसानों के साथ बैठकर ये बातचीत में मसला हल हो सकता है। तो उन्होंने आज पूरा किसानों का समर्थन दिया दुकानदारों ने और अपनी दुकानें खुली रखी। जी तरसेम, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन इस पूरे मसले को लेकर के किया जा रहा है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या दुकानदारों की तरफ से इस पूरी घटना की निंदा की गई? बताना चाहूंगा जी, दुकानदारों ने निंदा तो की है, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम कोरोना की मार को झेलते आ रहे हैं, हमारा कारोबार तो ऐसे ही ठप है, अगर हम इसी तरह से बंद करते रहेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। जी तरसेम, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से बंद का आह्वान किया था, उनमें किस तरीके की नाराजगी देखने को मिली जब उनको समर्थन नहीं मिला?
उनको समर्थन ना मिलने की वजह से नाराजगी इस तरह आने लगी कि जिन आदमियों ने अरुण नारंग पर हमला किया था उनको गिरफ्तारी को लेकर और उनको गिरफ्तार ना करने के वजह से ये बंद का आह्वान करना पड़ा और उन्होंने दुकानदारों के साथ नाराजगी की और जुलूस भी निकाला उन्होंने बाजार में कि हमारा समर्थन किया जाए। जी तरसीम, लेकिन दुकानदारों के साथ जिस तरीके से उनकी बातचीत हुई और दुकानदारों ने मना कर दिया कि हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, तो क्या कहीं कोई ऐसा मामला सामने आया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई ज़बरदस्ती की हो दुकानदारों के साथ कि दुकानें अपनी बंद की जाएं? देखिए, दुकानदारों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने अपना रोष मार्च जो था वो निकालने के बाद उन्होंने बस यही रोष प्रदर्शन किया। कल को वो हबोर में भी बंद कर रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जिस तरीके से बीजेपी विधायक अरुण नागर पर जो हमले का पूरा मामला सामने आया और उसके बाद जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए और अब बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने इनकार कर दिया इस पूरे मसले को लेकर के कि दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਵਿਰਾਜ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की और। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आज एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सोपोर में BDC चेयरपर्सन फरीदा खान पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और इस हमले में एक PSO समेत 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और वहीं हमले में फरीदा खान गंभीर रूप से घायल और बताया यह भी जा रहा है कि फरीद खान को इलाके के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और वहीं इस हमले के बाद इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। TRF 1 साल पुराना ही संगठन बताया जा रहा है।
रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से आज के दिन आतंकी हमला ये किया गया? जी देखिए, एक तरफ जहां पूरा देश होली मना रहा था, वहीं आतंकियों ने खूनी होली जो है वो खेली है सोपुर में। आज जो फरीदा खान है, बीडीसी चेयरपर्सन है, वो उन्होंने एक जनसभा रखी हुई थी जिसमें आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसमें एक पीएसओ और एक काउंसलर जो है उसकी हत्या कर दी थी आतंकियों ने, और उसकी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ ने ली है। ये करीब 1 साल पुराना ही आतंकी संगठन है और ये लश्कर तोयबा का ही एक अंग कहा जा सकता है। और उसके बाद से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। हालांकि गोली लगने के बाद फरीदा खान जो है वो गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज जो है वो अभी भी चल रहा है। पूरे इलाके की गहनता से जांच की जा रही है, हर आने जाने वाले शख्स की तलाशी ली जा रही है ताकि उन आतंकियों को पकड़ा जा सके। ये कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट है। जिस तरह से लगातार आए दिन आतंकी मारे जा रहे हैं, उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, उनके द्वारा रखे गए हथियारों का जखीरा जो है वो लगातार सेना और पुलिस जो है उनको क्रैक कर रही है। यही वजह है कि अब आतंकियों ने जो सॉफ्ट टारगेट है उसको ढूंढना शुरू कर दिया है और यही इसी के चलते आज फरीदा खान जो है बीडीसी चेयरपर्सन है और बीजेपी से है और उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की है, जिसमें एक पीएस और एक काउंसलर जो है वो उन्होंने शहादत पाई है। जी, इसका क्या कुछ इसका पूरा अर्थ निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से टीआरएफ ने इसका पूरे हमले की जिम्मेदारी जो है उन्होंने ली है और 1 साल पुराना ये संगठन है, तो क्या अब ये समझा जाए कि अपना जो विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये संगठन? जी देखिए, ये हतेंद्र मैं बताऊं, ये आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर कहा जाए आतंकियों की संख्या में कमी आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम जो है वो पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम जो है वो किया गया, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ जो है पाकिस्तान लगातार करवाता रहा है और उसको मुंह की खानी पड़ रही थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा वो अपनी तरफ से की और भारत ने भी उसकी पहल का स्वागत किया है। और अब आतंकियों की घुसपैठ जो है वो उस पार से नहीं हो रही है और जो आतंकी कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं उनको हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है और जो हथियार बचे भी हुए हैं, अगर कहीं आतंकियों ने छुपा के रखे हुए हैं तो वो एक गुप्त सूचना के आधार पर उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। और यही वजह है कि आतंकी जो है बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और आए दिन जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। कभी ग्रेनेड हमला करते हैं और कभी जनसभा, जो छोटी मोटी जनसभा जो है लोकल नेता जो है वहां पर उनके द्वारा रखी जाती है, उसको लेकर उसके ऊपर भी हमला जो है वो किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो आतंकियों की बौखलाहट है। यही वजह है कि आज भी उन्होंने सोपुर में फरीदा खान की छोटी सी रैली के ऊपर जो है वो हमला किया है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है और आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार सुरक्षा एजेंसी जो हैं वो आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब घाटी के अंदर से आतंकवाद का सफाया हो जाएगा और उसके बाद वहां पर अमन की जो है बयार बहेगी और लोग जो है खासकर जो 90 के दशक में कश्मीरी पंडित अपने घरों को छोड़कर देश के कई राज्यों में बसे हुए हैं वो फिर से वापस जा पाएंगे। हतेंद्र जी रविंद्र, लेकिन इस पूरे मसले पर, इस आतंकी हमले के दौरान कितने आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई या फिर अभी तक कोई पकड़ा गया उनमें से? जी देखिए हतेंद्र, अभी तक जो है वो कोई भी पकड़ा नहीं गया है। हालांकि 2 से 3 आतंकियों का जो है पता चल पा रहा है। जो सूत्रों के मुताबिक जो 2 से 3 आतंकी जो हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आईजी कश्मीर जोन के जो आईजी हैं विजय कुमार, उन्होंने वहां पर 4 पुलिस वाले जो मौजूद थे जब आतंकियों ने हमला किया है उन्होंने उसका कोई रिटेलिएशन नहीं की है। हालांकि अगर तो समय रहते कार्रवाई करते तो हो सकता था कि एक आतंकी जो है वो मारा जाता या कुछ आतंकी पकड़ा भी जाता, लेकिन वहां पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से उन 4 आतंकियों को जो है वो सस्पेंड भी किया गया है और उनके ऊपर अब कार्रवाई जो है होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अगर पुलिस वाले ऐसे ही सोते रहेंगे या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आतंकी जो है फिर से अपनी नापाक हरकत को अंजाम देंगे। तो कहीं ना कहीं आतंकियों को धर दबोचने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए
पुलिस को अब ये कदम जो है उठाने होंगे। और ये दर्शाता है कि जिस तरह से अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की है, तो वो अब इस चीज को लेकर अब जो अधिकारी हैं या पुलिस सबका है वो भी इस चीज को लेकर सचेत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी चूक जो है वो इस आतंकी हमले को माना जा सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज पूरे देश में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया। मिर्जापुर में भी होली का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक दूसरे को लोग रंग और अबीर गुलाल लगाते हुए दिखाई दिए और बधाइयां दी गई। जगह जगह पर डांस भी देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने एक दूसरे के घर में जाकर के शुभकामनाएं भी दी और लगभग 50 सालों से हर साल की तरह इस साल भी लोग फागुआ गीत गाते हुए वहां पर नजर आए। होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के वासियों के द्वारा भी होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे को अबीर और रंग लगाकर लोग गले मिलते नजर आए और थोड़ा सा महंगाई की असर देखने को मिला होली के अवसर पर। मिर्जापुर से एनबी न्यूज संवाददाता राम कुमार। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए लोगों ने अपने घरों में रहकर धूमधाम से होली मनाई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को पिचकारी और रंग गुलाल लगाया। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुलिस प्रशासन भी सतर्क वहां पर दिखाई दिया। जगह जगह पर घूमते हुए दिखाई दिए पुलिस कर्मचारी और इस मौके पर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे में होली का त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। होली के त्यौहार पर शासन और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क दिखाई दिए। गांव-गांव में होली का जश्न तो मनाया ही गया, लेकिन प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार ही मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोहरतगढ़ तहसील के चिड़िया थाना क्षेत्र के गौरा बाजार में किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और थानाध्यक्ष खुद ही गाइड कर रहे हैं और उनके देखरेख में होली का त्यौहार मनाया गया, जिससे कहीं कोई अनहोनी न होने पाए, कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। इसको देखते हुए पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद रहे और होली सकुशल संपन्न हुआ। ANB न्यूज, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मिलक बीरपुर परिहार गांव में होली के पर्व पर मेले का आयोजन किया गया और ये मेला 4 दिनों तक चलता है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में मेले का आयोजन बिना परमिशन के ही किया गया है, जबकि देश में कोरोना संक्रमण ने फिर से अपने पैर पसार दिए हैं और राज्यों की सरकारों ने जिला अधिकारी को कोरोना गाइडलाइन को सख्त पालन करवाने के लिए कहा है। सख्त आदेशों का पालन करने के नियम कायदे कानूनों की बात कही है, लेकिन इस मेले में कोई भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है और सभी दुकानदार और मेला देखने के लिए जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। देश के अंदर कोरोना वायरस ने फिर से अपने पैर पसारने
शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर देश के अंदर कोरोना वायरस के अब मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। उस कोरोना वायरस को रोकने के लिए हर राज्य की सरकार ने हर जिला स्तर पर जिलाधिकारी को सख्त आदेश दिए हैं और कहा है कि जिला अधिकारी के माध्यम व जो जनपदीय स्तर के थाने हैं उनको मैसेज दिया जाए और कोरोना वायरस को रोकने के लिए लोगों को अलर्ट किया जाए। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइन का और ना ही कोरोना वायरस का डर है और बिना मास्क के ही कुछ व्यक्ति घूमते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के बीरपुर बरियार गांव से सामने आया है। यहां होली का पर्व त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर हर साल की तरह इस साल भी एक मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई व्यक्ति मास्क लगाता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग बिना कोरोना के डर से, बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के और बिना दूरी बनाए मेले में घूम रहे हैं और अपना सामान खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दुकानदार ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के ही सामान बेच रहे हैं। जिन लोगों ने इस मेले की जिम्मेदारी ली है उन लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले साल हमने इसकी परमिशन करा रखी है, इस साल कोई परमिशन हमारे पास नहीं है और उसी के आधार पर ये मेला करा रहे हैं। जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी मेले का आयोजन हर जनपद स्तर या जिला स्तर पर नहीं है। वो कोई ऐसा आदेश सरकार के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। फिर भी ये लोग एक मेले का आयोजन कर रहे हैं जिसमें ना ही कोरोना वायरस का इन लोगों के दिल में डर है और ना ही कोरोना गाइडलाइन का कोई पालन कर रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरह से ये व्यक्ति घूमते नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन लोगों ने ये इस मेले का आयोजन करवाया है। थाना अध्यक्ष से जब हमारी बातचीत हुई तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि जनपद स्तर में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है, सब इसी तरह घूमते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस मेले का आयोजन किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से हर राज्य में जिला अधिकारी को अलर्ट सरकार द्वारा किया गया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घर से ना निकले और होली के पर्व पर शांतिपूर्ण तरीके से और बिना भीड़ के ही इस त्योहार को मनाएं। लेकिन यहाँ ना ही भीड़ से लोग डर रहे हैं और ना ही कोरोना वायरस से डर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। यूपी में मैनपुरी के तहसील करहल बाजार में होली बड़ी धूमधाम से मनाई गई और घर घर गुलाल रंगों की होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल रंग लगा करके शुभकामनाएं दी और इस मौके पर थाना क्षेत्र के सभी गांव में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन ने गाँव के लोगों को जागरूक किया। बाजार भी कहीं खुले भी नजर आए हैं और लोग शांति से होली मनाते नजर आए हैं। पुलिस की सतर्कता, जनपद में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। प्रशासन ने पंचायत चुनाव को देखते हुए पहले ही गांव में उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और मीटिंग लेके लोगों को जानकारी जागरूक किया। आज वो नज़ारा देखने को मिला जब होली जलाई गई और पुलिस का फ्लैग मार्च और रोड पर घूमना, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने होली मनाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाजार भी कहीं खुले भी नजर आए हैं और लोग शांति से होली मनाते नजर आए हैं। पुलिस की सतर्कता के कारण कहीं कोई वारदात नहीं हुई है। होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया। लोगों ने प्रशासन को यहाँ को धन्यवाद भी दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के अझुआ में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जहां घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया जिसके चलते परिवार में मातम का माहौल है और इससे नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस के प्रति आक्रोश जताया। ये यहाँ कस्बा अजुहा में यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 लोग एक बाइक से जा रहे थे जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक की स्थिति ठीक है। बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया और उसके बाद यहाँ पर हम सभी लोग आए। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर रोड जाम करने का वो प्रयास कर रहे थे, उनको हटाया गया नियमानुसार
और आगे जो है मुकदमा लिख के आगे की विधिक कार्रवाई कराई जाए। इस सप्ताह ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिस पर जगह पे 2 लोग की मौत हो गई, 1 लोग को जिला अस्पताल भेजा गया जिसकी हालत सही बताई जा रही है। लोगों ने चक्का जाम कर दिया। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। होली के मौके पर 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद गांव में एकदम सन्नाटा जैसे छा गया है। अगर पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। मौके पहुंचे एसपी अभिनंदन ने 100 को कब्जे में लेकर लोगों को किसी तरह समझा बुझा के घर भेज दिया। लोगों ने चक्का जाम करने की कोशिश की थी। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर बमुरिया गांव से वहां पर जानकारी के मुताबिक बृजेंद्र मिश्रा पश्चिम बंगाल के 35 बटालियन में पदस्थ थे और ड्यूटी के दौरान उनका चैन के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया, जिसके बाद गांव में मातम का माहौल है। और वहीं मृतक जवान के परिजनों ने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले में न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मिला, जहां रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत बमुरिया गांव निवासी ब्रिजेश मिश्रा, जो कि BSF की 35वीं बटालियन में वेस्ट बंगाल में पदस्थ थे, उनके खुदकुशी की खबर बीते दिन घर वालों को लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि सेना के जवान का शव जैसे ही उनके गृह ग्राम लाया गया तो हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े और सबकी आंखें नम थी। सेना के जवान का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ उनके गृह ग्राम में कर दिया गया है। आपको बता दें कि सेना के जवान ब्रिजेश मिश्रा वेस्ट बंगाल के BSF के 35वीं बटालियन जी कंपनी में पदस्थ थे और वो 19वें वर्ष BSF को अपनी सेवा दे रहे थे। वहीं परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह खुदकुशी नहीं है, कोई सोची समझी साजिश है। उनके मृतक के बड़े भाई के द्वारा बताया गया कि वह जब पूर्व में कॉल करते थे तो यह बताया करते थे कि जिस कार्य का उनके पास अनुभव नहीं है वह कार्य करने के लिए उनसे कहा जाता है, जिससे वह पूरी तरह से परेशान हैं। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।